हम $1-1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया का चक्कर काटते रहते सर, वो 1 ट्रिलियन लेके बैठा हुआ है। अरे नहीं भाई, वो स्टॉक वैल्यू है उसकी, कोई नहीं। आज 1 ट्रिलियन है, कल अगर ब्लड बात होगा तो उसमें 400 बिलियन वो हो जाएगा, साफ हो जाएगा, डोंट वरी। ये स्टॉक वैल्यू है, ये कोई नेटवर्थ नहीं है उनकी। इसका स्टॉक वैल्यू जो उनके शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं उसकी वैल्यू है कि वो हाई पे जा रही है। वो तो मेरी भी सर, वो पहले पहले सबने इंसान बन गए पाकिस्तान के, दुनिया के, जिसके पास सर $1 ट्रिलियन है सर, $1 ट्रिलियन। आपको पता है उसमें कितने जीरो होते हैं? वो कैश नहीं है, वो सर कैश ना हो, किसी भी फॉर्म में हो सर, पैसा पैसा होता है, डॉलर 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 होता है सर। आपने देखा ना, डॉलर हमारे यहाँ बहुत मांगा जाता है सर, किसी भी शक्ल में हो, लेकिन है तो सही ना। नहीं, हम तो रुपये को वैल्यू देते हैं, डॉलर शॉलर कुछ नहीं हमारे लिए। सर हम भी रुपये का वैल्यू देते हैं, डॉलर मिलता है तो हम उसको कन्वर्ट करा कर रुपया ही कर लेते हैं। लेकिन बात सारी ये कि उसके सर $1 ट्रिलियन, बताइए कितने जीरो होते हैं। क्या करेगा सर इतना पैसा वो, अगर किसी भी शक्ल में है, लेकिन है तो सही ना। वो तो बोल रहा है ना, मैं बाप बनूंगा। He wants to father as many child as possible। आपको पता नहीं है? तो सर हम लोग को भी गोद ले ले कोशिश करें। अरे वो फादर मतलब वो अपने बच्चों को फैलाना चाहता है दुनिया में, उसके मैंने अडॉप्ट करना चाह रहे लोगों को, हम लोगों को अडॉप्ट कर ले सर, भारत से आपको अडॉप्ट कर ले, यहाँ से मुझे अडॉप्ट कर ले, और मतलब अपनी आपको अडॉप्ट कर ले, फिर कुछ नहीं बचेगा उसके, हमें अडॉप्ट करेंगे बच्चा नहीं। आप लोगों ने ले लेना, एक बार किसी पाकिस्तानी को अडॉप्ट कर ले, वो का माँ कसम, वो ट्रिलियनियर से ना भिखारी बन जाए, वो आके ओमान की सड़कों पे ना भीख मांगे तो आप जो कहे वो। अरे नहीं क्या सी क्या बात है सर, अब हम लोग इतने भी बुरे नहीं। अच्छा आप लोग इतने बुरे नहीं, आप लोग बहुत बुरे हैं, ये बात मैं मानता हूँ। इतने आप कभी अच्छा मत सोचिएगा, हमारे लिए कभी अच्छा मत सोचिएगा, हमें थोड़े से दे दे सर, ठीक है, वाह सारा पैसे की शक्ल में नहीं है उसके पास, लेकिन कुछ तो होगा ना, आधा पौना कुछ तो पैसे की शक्ल में भी होगा, कैसे निकलवाया जाए। एसेट्स होंगे उनकी कंपनी के काफी बड़े, काफी तो अगर हम लोग शेयर्स खरीद ले सर, मैं और आप मिलकर उसकी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद ले तो I don't think कि we will qualify to buy as a retailer because of American तो है नहीं, रिटेल शेयर होल्डिंग नहीं कर सकते। अगर वो GDR हो या ADR हो तो perhaps अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट सीट हो तो कुछ खरीदा जा। लेकिन फिर भी सर, अगर एलन मस्क मान जाए और कहे कि वो अपने शेयर्स बेचने को तैयार है, तो घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आप बेचकर शेयर खरीद सकेंगे? किडनी है आपकी, और दिमाग तो खैर बिकेगा नहीं आप लोग का, अरे बहुत बिकेगा, हम लोगों का वो दिमाग है जो एकदम फ्रेश है, कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आप लोगों का तो इस्तेमाल करके कम हो गया है। नहीं सालों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई। आप लोग का दिमाग बहुत यूज हुआ है, मगर वो जिस चीज के लिए यूज हुआ है वो ही आपके गले पड़ गई, तो अब आप लोग उसको कहते हैं कि अरे ये तो टेररिज्म है। आपने दिमाग खूब यूज किया, अपना बेहतरीन दिमाग यूज किया, ये बात अलग है कि वो समझ आपकी गलत थी, तो आज आपके लेने के देने पड़ गए हैं। आरजू जी, समझ तो आपको आ ही गई है धीरे धीरे, मगर आप जैसे लोगों का समाज में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप हैं जो इस समाज को आगे लेके जा सकती है। आप जैसे प्रोग्रेसिव लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, जिनका विजन बहुत अच्छा है, जिनके मन में नफरत नहीं है। मुझे आरजू जी की सबसे अच्छी बात लगती है कि चले हमारे और आपके बीच में कई बार विचारों के मतभेद होते हैं, जो कि एक परिवार में होना बहुत स्वाभाविक है और होने भी चाहिए। आप वही नहीं सोचेंगी जो मैं सोचूं, और मैं वही नहीं सोचूंगा जो आप सोचे। हम दोनों अपनी अलग अलग सोच को रखने के लिए फ्री हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आपसे कभी मुझे नफरत जैसी फीलिंग नहीं आई, हेट जैसी फीलिंग नहीं आई। आपके मन में प्यार है, आपके यू आर अ केयरिंग वुमन, इनफैक्ट यू आर अ वेरी केयरिंग। मतलब कल ही आप मुझे फोन करके बता रही थी कि ऐसे अपना ना वो करे, तो यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग आरजू जी, यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एंड आप जैसे लोग और बढ़े, मेरी ये तमन्ना है, ताकि फिर ये जो वॉर है, और ये देखिए मोदी जी ने कहा था इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और ये बात तो ट्रम्प को भी समझ में आ गई ना। वॉर करने के बाद अल्टीमेटली तो नेगोशिएशन पे ही आ गए ना, वो अल्टीमेटली तो यही कह रहे हैं ना कि हाँ भाई लेट्स कम सिट एंड स्ट्राइक अ डील। सो मोदी जी ने जो बात कही थी वो तो विश्व को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉर से क्या मिल जाना है आपको? लोगों की हत्या हो जाती है, परिवार टूट जाते हैं, जीवन लोगों का कम हो जाता है, उससे क्या मिल जाना है? कुछ नहीं मिलना है आरजू जी। तो इसलिए पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि वो जिस फोर्स को, हर समस्या का सलूशन वो फोर्स समझते हैं, ये ठीक नहीं है। आज मैं कश्मीर के एक एक्टिविस्ट को सुना था, वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को पता नहीं क्या है, पिछले 70 साल से, हर 80 साल से हर समस्या का वो है फोर्स,
हर समस्या का सोल्यूशन फोर्स है, नहीं है भाई, फोर्स बहुत लिमिटेड है। फोर्स आप हर समस्या को सर्जरी से नहीं सॉल्व कर सकते। देर आपको कहीं फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, कहीं पे आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कहीं पे आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, डाइट कम करना पड़ेगा, कहीं पे आपको अपनी जिंदगी में बहुत तरीके से होते हैं अपने आप को। मगर ये जितनी चीजें आप बता रहे हैं सर, इसमें से आप कोई भी आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ना आप खाना छोड़ सकते हैं, ना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना आप वॉक कर सकते हैं। कर रहा हूँ तो आपको मेरा मुंह पचकावा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा अभी। और दूर होके बैठिए फिर लगेगा। तो आप खुद भी तो और दीवार के साथ मैं तो नजदीक भी बैठी हूँ तब भी नहीं लगूंगी इतनी। मैं तो नजदीक भी बैठी हूँ तब भी इतनी नहीं लगूंगी जितना आप लगेंगे। आप सर बिल्कुल दीवार के साथ चिपक जाए, वो क्या थी, वो अनारकली जैसा हो जाए तब भी नहीं होगा। तो सर वॉक करें। वो जो कबूतर है ना, वो सबसे अलग बैठा हुआ है उड़ने के कगार पे, उड़ा दूंगा मैं उसको, मैं बता रहा हूँ आपसे। वैसे भी वो एकदम मुंडेर पे बैठा है। और लोग कहेंगे कितने नॉन सीरियस शोज करते हैं लोग। खैर हम तो इसी तरह के भाई, हमारे शोज ऐसे ही होते हैं, हमारे शोज ऐसे ही होते हैं। हम बीच में हंसने भी लगते हैं, बात भी करने लगते हैं। आलू जी ये नॉन सीरियस नहीं है, दिस इज वेरी सीरियस। हंसी मजाक सीरियसनेस का ही पार्ट है। दोस्तों, एक तरफ एलन मस्क की दौलत $1 ट्रिलियन के करीब हो चुकी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए दुनिया भर में दर दर भटकता रहता है। एक ऐसा इंसान जिसकी संपत्ति इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था उससे छोटी दिखाई देती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो हर महीने IMF, विश्व बैंक, सऊदी अरब, चीन और दूसरे देशों के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काज़मी ने मजाकी अंदाज में ये बात कही कि भाई हमें भी गोद ले लो, आपकी संपत्ति तो इतनी बढ़ गई है। अब सोचिए कि एक तरफ एलन मस्क है जिसके पास टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक, AXI और बड़ी बड़ी कंपनियों के ये मालिक बने बैठे हैं। उनकी संपत्ति में कभी कभी एक ही दिन में जितना उतार चढ़ाव आता है उतना पैसा पाकिस्तान साल भर में विदेशी निवेश के रूप में जुटाने की कोशिश करता है। जहां पर विदेशी मुद्रा भंडार की चिंता बनी रहती है, कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है, IMF की शर्तें माननी पड़ती है और जब भी आर्थिक संकट आता है तो पूरी दुनिया की तरफ वो उम्मीद भरी नजरों से देखता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं कि एलन मस्क चाहे तो पाकिस्तान का पूरा बजट वो संभाल सकते हैं। अब पाकिस्तान के नए अब्बू बन जाएंगे एलन मस्क। अब पूरा पाकिस्तान एलन मस्क के पीछे घूमता फिरेगा। अभी उसने अमेरिका को बनाया है, बाद में बोलेगा भाई अमेरिका ना उतना पैसा दे नहीं रहा, बहुत तलवे चाटने पड़ते हैं। अगर तलवे चाटने हैं तो एलन मस्क के चाटो। मुझे लगता है कि आरजू काज़मी की ये वीडियो देखने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI एजेंट आसिम मुनीर साहब सोचेंगे कि भाई दूसरों के तलवे क्यों चाटना है तो एलन मस्क के चाट लो, क्योंकि उसकी तरफ से पैसा आएगा और वो चाहेगा तो हमारी पूरी जो इकोनॉमी है वो संभाल लेगा। हम रातों रात अमीर ज़्यादा बन जाएंगे, है ना। दूध शहद की नदियाँ जिसके बारे में ये लोग बात करते हैं वो हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय